जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर की ये क्लास आपको जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। कोई भी टॉपिक है, एक टॉपिक के सारे क्वेश्चनों को कवर किया जा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्न में से कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों, नहीं है पूछ रहा, ठीक है। आपको पता है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंध, आप क्वेश्चन को देख के लग जाएगा, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। तो दोस्तों, इनमें से जो कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस नहीं है वो क्या है? प्लॉटर नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो प्लॉटर, याद रखना, OCR, लाइट पेन, किम्बॉल, ये सारे के सारे क्या है? इनपुट डिवाइस है। जबकि जो प्लॉटर है वो प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और याद रखना, जो प्लॉटर है, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर में ग्राफ प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना, जो ग्राफ प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर कीबोर्ड की में सहायता के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, जो कंप्यूटर कीबोर्ड है उसमें जो सहायता के लिए प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है आपकी F1 की का। किसका? ऑप्शन ए, F1 की का प्रयोग किया जाता है आपको किसके लिए? सहायता के लिए। और जो F1 से F12 तक ये की नंबरिंग की जो ये होती हैं, ये फंक्शन की के नाम से जानी जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि F1 से F12 तक की क्या कहलाती हैं, तो फंक्शन की के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर कीबोर्ड पर कितने प्रकार की पाई जाती है? दोस्तों, जो कंप्यूटर कीबोर्ड है उसमें मुख्य रूप से आपको 5 प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। नंबर 1, अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट हैं तो कितनी होगी? 26 की क्या होती हैं? अल्फ़ाबेट की होती हैं। दूसरी जो होती हैं दोस्तों, नंबरिंग की या संख्यात्मक की होती हैं, जो 0 से 9 तक होती हैं। इनमें माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी सम्मिलित होती हैं। जो तीसरे टाइप की जो की होती है वो फंक्शन की कहलाती है। अभी बोला मैंने आपको, F1 से F12 तक होती हैं। जो चौथी होती हैं वो कर्सर कंट्रोल की होती हैं, जिनमें ये 4 एरो बने होते हैं, ठीक है। और जो 5वीं होती है कैप्स लॉक की कहलाती हैं। तो याद रखना, कंप्यूटर कीबोर्ड में सामने तो कितनी होती है? 5 प्रकार की पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, एक मानक लैपटॉप के अल्फ़ान्यूमेरिक कीबोर्ड पर की संख्या होती है। दोस्तों, जो एक अल्फ़ान्यूमेरिक कीबोर्ड होता है सामने, तो उस पर की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना, उस पर 100 से 104 की पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 100 से 104 की पाई जाती हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं मेमोरी वाले चैप्टर को कंप्लीट कवर कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लेना। 5 क्वेश्चन हैं, 5 नंबर हैं, उत्तराखंड सभी पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर कीबोर्ड पर F1 से F12 तक अंकित की कहलाती हैं। दोस्तों, जो कंप्यूटर कीबोर्ड पर F1 से F12 तक की होती है, अभी मैंने बताया था क्या कहलाती हैं? फंक्शन की कहलाती हैं, F1 से F12 तक। अगला क्वेश्चन, ये कर अलग हो गए, सर अलग हो गए, सीधे कर्सर को लाइन के प्रारंभ में ले जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, जो कर्सर है, कर्सर को लाइन के प्रारंभ में ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका होम की का। किसका? होम की का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि होम की का प्रयोग किस में किया जाता है, तो याद रखना, कर्सर की लाइन को पेज के प्रारंभ में ले जाने के लिए क्या किया जाता है? होम की का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से टॉगल बटन है, निम्न में से कौन सा एक टॉगल बटन है? तो दोस्तों, जो निम्न में से जो टॉगल बटन है वो है कैप्स लॉक की। क्या है? कैप्स लॉक की क्या है? टॉगल बटन है। और दोस्तों, याद रखना, जो टॉगल बटन होते हैं वे की या वे बटन कहलाते हैं जो क्या कर देते हैं, एक बार प्रेस करने से ऑन हो जाते हैं और दूसरी बार प्रेस करने से ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा अभी, कैप्स लॉक की को क्या कहते हैं? अगर हम उसे ऑन करेंगे तो वो जो हम अल्फ़ाबेट प्रेस करेंगे वो क्या करेगा? कैपिटल लिखेगा। और अगर ऑफ करेंगे तो उसको क्या करेगा? स्मॉल लेटर में लिखेगा, ठीक है। क्या करेगा? स्मॉल लेटर में लिखेगा। और दोस्तों, कैप्स लॉक की जो ऑन करके कैपिटल लेटर में लिखने की जो प्रोसेस होती है उसे अपर केस कहते हैं। पूछा जा सकता है कि कैप्सूल के ऑन करके कैपिटल में लिखने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? अपर केस कहलाती है। और जो स्मॉल लेटर में लिखने की जो प्रोसेस है वो लोअर केस कहलाती है। अपर केस और लोअर केस दोनों चीज़ों को समझ लो।
दोस्तों वीडियो को लाइक कर लो यार। अगला क्वेश्चन, संख्यात्मक की को सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो कंप्यूटर के साइड में राइट हैंड साइड पर नंबर की होती हैं 1 2 3 4 0 से, ठीक है, प्लस माइनस, उनको सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो उनको नम लॉक की का प्रयोग किया जाता है। किसका? नम लॉक की का प्रयोग किया जाता है। और मैंने कहा था कि जिस की को सक्रिय या निष्क्रिय दोनों की का कार्य करती है उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं दोस्तों? तो जो वो बटन होते हैं टॉगल बटन के नाम से जाने जाते हैं। यानी जो नम लॉक की है वो भी क्या है? एक टॉगल बटन के रूप में कार्य करती है। और इस पे क्या होता है? 0 से 9 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल टू सारे क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी का प्रयोग संयोजक, अच्छा किस की अलग हो, किस की का प्रयोग संयोजक बटन के रूप में किया जाता है? दोस्तों निम्न में से किस की का प्रयोग संयोजक बटन के रूप में किया जाता है? तो वो शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। किसमें? संयोजक बटन के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट की का प्रयोग किया जाता है संयोजक बटन के रूप में। और दोस्तों याद रखना, संयोजक बटन वो बटन कहलाता है जिसमें क्या होता है? संयोजक बटन वो बटन जिसका अपना कोई प्रयोग नहीं होता, लेकिन वो क्या करता है? दूसरे के साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? संयोजक बटन कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजक बटन कहलाता है, ठीक है। और याद रखना, जैसे जो कीबोर्ड होते हैं, कीबोर्ड पर किसी बटन पर 2 कैरेक्टर होते हैं, तुमने देखा होगा ऊपर क्या होते हैं? कैरेक्टर होते हैं। जो ऊपर 1 2 3 होते हैं उनके ऊपर अलग नंबर लिखे रहते हैं, फंक्शन लिखे रहते हैं। तो उनको टाइप करने के लिए क्या किया जाता है? इस शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम शिफ्ट +2 को प्रेस करेंगे तो @ लिखा जाएगा, जबकि अगर हम सिर्फ 2 को प्रेस करेंगे तो 2 लिखा जाएगा, लेकिन शिफ्ट के साथ अगर 2 को प्रेस करते हैं तो @ लिखा जाएगा। तो इस प्रकार की जो की होती हैं वो की कहलाती हैं आपकी क्या? संयोजक की कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संयोजक की कहलाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटर की को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो इंटर की होती है, इंटर की को अन्य रिटर्न की के नाम से भी जाना जाता है या रिटर्न बटन के नाम से भी जाना जाता है। और इंटर की का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? कि डॉक्यूमेंट की जब हम एक पंक्ति का अंत होता है, अंत समाप्त करना चाहते हैं और दूसरी पंक्ति को शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कोई लाइन आपने यहाँ तक लिखी और उसके बाद आप दूसरी लाइन में लिखना चाहते हो, तो यहाँ पर इंटर प्रेस करके क्या करता है? नई लाइन की शुरुआत कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कैंसिल बटन के समान कार्य करती है? कौन सी की है वो जो कैंसिल बटन के समान कार्य करती है? तो दोस्तों वो एस्केप की है जो कैंसिल बटन के समान कार्य करती है। क्या है? एस्केप की है जो क्या करती है? कैंसिल बटन के समान कार्य करती है, ठीक है। और याद रखना, जो एस्केप की है इसका मुख्य प्रयोग क्या होता है? कि जो पावर पॉइंट की स्लाइड शो जब हम करते हैं, अगर उस पावर पॉइंट के स्लाइड शो को रोकना है तो वहाँ पे एस्केप की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या कंट्रोल CTRL प्लस एस्केप की, जब हम इन दोनों को एक साथ प्रेस करते हैं तो स्टार्ट मेनू खुलता है। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टार्ट मेनू खोलने के लिए किस की का प्रयोग किया जाएगा, तो कंट्रोल और एस्केप की का प्रयोग क्या किया जाएगा? कंट्रोल मेनू खोलने के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित फाइलों का प्रिंट आउट प्राप्त करने के लिए प्रिंट स्क्रीन की का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? दोस्तों जो प्रिंट स्क्रीन की होती है वो कंप्यूटर के ऊपर में रहती है और उस पर लिखा रहता है PRTSCR, ठीक है। तो जो प्रिंट आउट प्राप्त करने के लिए इस PRTSCR प्रिंट स्कैनर की है, इसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है? तो इसका प्रयोग शिफ्ट के साथ किया जाता है, यानी शिफ्ट प्लस PRTSCR की का जो प्रयोग किया जाता है उससे हमें क्या होता है? प्रिंट आउट प्राप्त होता है। क्या होता है? प्रिंट आउट प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर कीबोर्ड के किसी के कार्य को रूपांतरित करने वाली की कहलाती है? जो कंप्यूटर कीबोर्ड होती है दोस्तों, उसमें किसी के कार्य को रूपांतरित करने वाली की होती है वो कहलाती है मॉडिफायर बटन कहलाते हैं। मॉडिफायर बटन कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि शिफ्ट के साथ F2 को दबाने पे क्या होगा? @ लिखा जाएगा। तो यानी उसने F2 के फंक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है। F2 के बटन को चेंज कर दिया, जो यानी कोई भी की जो किसी के कार्य को प्रवर्तित कर देगी। यानी जैसे अगर मैं बोलूँ Alt + F4, ठीक है, तो Alt + F4 जब हम प्रेस करेंगे वहाँ पे क्या होगा? हमको जिस भी विंडो के जिस भी पेज पे कार्य कर रहे हैं वो पेज क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि
करंट डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो Alt + F4 का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, माउस का आविष्कार कब किया गया था? तो दोस्तों जो माउस का आविष्कार था 1964 में किया गया था। और किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार था डगलस सी इलेजवर्थ ने किया था। किसने किया था? डगलस सी इलेजवर्थ ने किया था। और कब किया था? तो 1964 में किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग माउस के विकल्प के रूप में किया जाता है? दोस्तों जो माउस के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है ट्रैक बॉल का। किसका? ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है। और जो ट्रैक बॉल है ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अलग से क्वेश्चन नहीं बना रखे, इनपुट आउटपुट ये जनरल सी बात है, लेकिन समझ लो ट्रैक बॉल क्या है? इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, बार कोड रीडर भी इनपुट डिवाइस है, और किम बॉल भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग वीडियो गेम खेलने में किया जाता है? दोस्तों जो वीडियो गेम खेलने में प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक बॉल का प्रयोग अभी मैंने आपको बताया किसमें? माउस के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। प्लॉटर मैंने शुरू में बताया था आपको, क्या ये बार बार इसे बता रहा हूँ, समझ जाओ कि ग्राफ प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक फाइल के रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो कागजी रिकॉर्ड है उसको इलेक्ट्रॉनिक फाइलों के रूप में प्रयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है OCR का। किसका? OCR का प्रयोग किया जाता है। और OCR की अगर आपको फुल फॉर्म पूछी जाती है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। या MICR की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। या OMR की फुल फॉर्म आपको पूछी जाती है तो ऑप्टिकल मार्क रीडर है। क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ठीक है, तो ये याद रखना, क्या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो ये सारे फुल फॉर्म याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सी है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम क्या नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन डी क्या है? गलत है। जबकि मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर तीनों के तीनों क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। अगर इसके अलावा आप अन्य आउटपुट डिवाइस को देखें, मॉनिटर, प्रिंटर हो गए, प्लॉटर हो गए, ठीक है, 3, और इसके अलावा मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर हो गए, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर हो गए, जो क्या करते हैं? पर्दा दिखाते हैं दीवारों में, स्क्रीन को दिखाते हैं। तो ये क्या हो गए? ये मुख्य रूप से आउटपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे VDU के नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो VDU के नाम से जाना जाता है वो मॉनिटर को जाना जाता है। किसके नाम से? VDU के नाम से किसको जाना जाता है? तो मॉनिटर को जाना जाता है। और VDU की अगर फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म है विजुअल, क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? VDU की फुल फॉर्म है। और ये हमें क्या करता है? जो मॉनिटर होता है वो विजुअल डिस्प्ले देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? VDU के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो मॉनिटर होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है CRT मॉनिटर और एक होता है TFT मॉनिटर। अगर पूछा जाए CRT और TFT किसके प्रकार हैं? तो मॉनिटर के प्रकार हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुख्य रूप से प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों जो मुख्य रूप से प्रिंटर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है, एक नाम से पता है, एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, कैरेक्टर। लंबाई लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करेगा। और पेज प्रिंटर जो होगा एक बार में पूरा का पूरा ससुरा पूरे पेज को क्या कर देगा? तुम्हारा प्रिंट कर देगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस डिवाइस का प्रयोग ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है? शुरू में बताया था, क्या प्लॉटर का प्रयोग क्या किया जाता है? ग्राफ प्राप्त करने में किया जाता है। क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करती है? दोस्तों इनपुट और आउटपुट के रूप में जो कार्य करती है उपयुक्त सभी, यानी मॉडम, टच स्क्रीन, हेडसेट्स, ठीक है। और इसके अलावा एक याद रखना, फैक्स।
तो दोस्तों ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। मॉडेम, टच स्क्रीन, हेडसेट्स और फैक्स, ये क्या है, कॉमन डिवाइस के नाम से जानी जाती है, यानी कॉमन डिवाइस यानी इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है। दोस्तों जो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस की टेक्निक है वो कहलाती है राइट क्लिकिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स निम्न में से किसका एक प्रकार है, तो किसका है, प्रिंटर का प्रकार है डॉट मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से हैं, तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर हैं वो हैं डॉट मैट्रिक्स। क्या है, डॉट मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो की होती हैं, तो 4 एरो की होती हैं जो अप डाउन लेफ्ट राइट जाने में सहायता करती हैं। अगला क्वेश्चन, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों जो माउस का क्या है, बायां बटन क्या है, सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम जब लेफ्ट हैंड साइड के क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, हम उसको ओके करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नी हो गए, निम्न में सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। दोस्तों इनमें से जो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होता है वो लेजर प्रिंटर होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एलसीडी का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों जो एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, ऑप्शन डी। क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मॉडिफायर कुंजियां हैं। दोस्तों जो मॉडिफायर कुंजियां हैं अभी मैंने आगे बताया था, जो क्या करते हैं, दूसरे की कार्यप्रणाली को बदल देते हैं, यानी कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट क्या है, सारी की सारी मॉडिफायर कुंजियां हैं। अगला क्वेश्चन, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। दोस्तों जो मॉनिटर का डिस्प्ले आकार होता है वो क्या होता है, डायगोनली नापा जाता है, ऑप्शन डी। क्या होता है, डायगोनली नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है। दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, जो प्रिंटर होता है वो क्या करता है, कीबोर्ड के विपरीत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, जेपीईजी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों जब आप फाइल फॉर्मेट को फोटो को सेव करते हैं वो वहाँ पे देता है किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जेपीईजी आता है, तो उस जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, यानी ऑप्शन ए, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे संबंधित 33 क्वेश्चन थे, और अगर सारे क्वेश्चनों को मिलाए तो 50 से अधिक क्वेश्चन है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।